घर को लग्जरियस बनाना है, ट्रेंडी बनाना है, सबसे यूनिक बनाना है, ये 9 हैक अपने रूम में करो। भले वो ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, लॉबी है, बस ये 9 तरीके होते हैं। अपने नॉर्मल घर को लग्जरियस आप बना सकते हो, ट्रेंडी बना सकते हो, यूनिक बना सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या करना, जब भी घर का इंटीरियर करवाना, वहां वॉल नीश मस्ट मस्ट देना। जैसे आप सामने देख रहे हो, एकदम यूनिक लुक आपका घर का होने वाला है, लगने वाला है। जो वॉल नीश होती हैं इतना ज़्यादा आपके घर को लग्जरियस दिखाएंगी, जो कोई आपको डेकोर आइटम नहीं दिखा पाएगी। तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जब आपकी दीवार बन रही है तब भी छोड़ सकते हो, दीवार बन गई है 9 इंच की तो उसमें बाद में कटिंग करके बना सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी ऐसी कुछ वॉल नीश आपको देनी है तो मतलब स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप की मत देना। देनी कैसे, थोड़े कर्व्स उनको दो, थोड़ी डिफरेंट शेप दो, और साथ में लाइट्स के पॉइंट उसमें होने चाहिए। बाद में उस पर क्या करना है, या तो पीओपी पन्निंग करके या पीओपी पुट्टी से वहां पूरी सॉफ्ट उसको करके पेंट कर लो, और लाइट वार्म वाइट लगा के ऐसी कुछ छोटी मोटी डेकोर आइटम्स वहां रख देती हो तो आपका घर सबसे यूनिक रखने वाला है। किसी के घर में आपको वॉल नीश नहीं देखने को मिलेगी। आपका घर यूनिक और लग्जरियस बन गया। सेम खर्चे में कुछ ज्यादा खर्चा इस पे नहीं होने वाला। नहीं तो वॉल पे अगर पेंट करने जाते, वॉल पैनल लगाने जाते, डेकोर आइटम लगाते, बहुत खर्चा होने वाला था। इसमें कुछ खर्चा नहीं हुआ और लग्जर लग गया। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके घर को 2025 में लग्जरियस दिखाना है तो उसमें कर्व्स ऐड करने पड़ेंगे। अब कर्व्स क्या है, हमारा शरीर तो है नहीं है कि खाएंगे नहीं तो पतला हो जाएंगे, कर्व्स आ जाएंगे। करना क्या, आपका जो फर्नीचर होता है जब उसको बनाना है, पहले क्या होता था, सिंपल फिनिशिंग कर दिए जाते थे, कोने सीधे 90 डिग्री के कोने, वो टाइम चला गया। थोड़े कर्व्स देने हैं आपके सोफे में, कर्व्स तो थोड़े आपका जो एंटरटेनमेंट यूनिट है, ठीक है, टीवी यूनिट है, उसमें थोड़े कर्व्स दो, आपकी सीलिंग में थोड़े कर्व्स दो, आपके जो बेड के साइड टेबल हैं उनमें थोड़े कर्व्स दो। जितने ज़्यादा कर्व्स आप किसी भी फर्नीचर में आइटम में ऐड करोगे, सेम खर्चे में वो मटेरियल बनने वाला है। थोड़ा 5% 10% एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, लेकिन वो लग्जरियस हो जाएगा, कभी आउटडेटेड नहीं होगा। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना, कलर बिल्कुल पेस्टल शेड्स रखने। जो भी इंटीरियर हमने 2025 में करना है, पेस्टल या वाइट या मॉर्निंग ग्लोरी, मतलब सिंपल कलर रखोगे और कर्व्स दोगे, एकदम यूनिक लुक आने वाली है। तो ये चीज मस्ट करना, जब भी रेनोवेशन या कुछ करोगे कर्व्स देना हर चीज में। अगली चीज क्या करनी है, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी, अगर इंटीरियर में अगर टाइल अच्छी नहीं लगेगी तो जो मर्जी कर लो, आपका इंटीरियर अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि 10 से 15 साल वो टाइल रहने वाली है और खर्चा काफी होता है। लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगता ही लगता है कम से कम टाइल लगाने में। और उसमें अगर आप छोटी टाइल लगा देते हो, छोटी इन द सेंस मतलब आपने 2x2 का पीस लगा दिया, जितने ज्यादा जॉइंट्स दिखेंगे उतना कम लग्जरियस और ट्रेंडी आपका घर बनेगा। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, टाइल आपकी जितना बड़ा साइज आप लगा सकते हो उतना बड़ा साइज लगाओ, और जॉइंट कम होने चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना है, आजकल क्या हो गया, पेपर जॉइंट टाइल्स आ गई हैं जिसमें ये ग्रुप स्पेसर छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपके घर को थोड़ा, जितने ज़्यादा जॉइंट्स दिखेंगे उतना ज़्यादा आउटडेटेड सा दिखेगा। तो मेरे ख्याल में बड़ी साइज लगाना टाइल का, जॉइंट्स कम देने हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कलर्स। अगर कलर्स आपने कुछ ज़्यादा डार्क लगा दिया, हाईलाइटेड लगा दिया, वो आपके इंटीरियर को खा जाएंगे, वो मतलब डिजास्टर हो जाएगा आपका इंटीरियर। करना क्या है, या तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ हर एक को कि वाइट कलर की टाइल रखो। वाइट में ज़रूरी नहीं है कि प्योर वाइट रखो, रख सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो जो उसमें ग्रेन्स होते हैं, रेशियो होते हैं, वो आपको थोड़े छोटे रखने, जो पूरी वाइट है, ठीक है, विट्रीफाइड टाइल है, ग्लॉसी है, और बीच में गोल्डन रेशे, ग्रे रेशे, जितने कम रेशे होंगे वो वाली टाइल है ना। ज़्यादा रेशे वाली टाइल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें जो हमारा अगर ब्लैंक है, मतलब दीवारें, फ्लोरिंग, तो जो हम एक्स्ट्रा डेकोर आइटम लगेंगी वो हाईलाइटेड होती हैं और ज़्यादा लग्जरियस आपके घर को दिखाती हैं। तो हमें वही करना है। तो फ्लोरिंग आपको वाइट, ग्रे या बेज कलर, आपको 3 में से कोई भी चूज कर लेना। कम रेशे वाला बड़ा सा बड़ा टाइल लगाना, बहुत प्रीमियम आपके घर को वो बनाने वाला है। जैसा भी इंटीरियर कराओगे बढ़िया दिखेगा। अगली चीज होती है हमारे घर में, जो हम फॉल सीलिंग करवाते हैं। फॉल सीलिंग आपको क्या करनी है, आजकल ट्रेंड तो है ही है, रिवर्स फॉल सीलिंग बहुत प्यारी लगती है। बाकी पूरा प्लेन रहेगा, रिवर्स फॉल सीलिंग होगी तो एक यूनिक लाइट आपको, मतलब उसमें से वार्म वाइट हो गई, मूड लाइटिंग बहुत प्यारी लगती है। कुछ पिक्स देखो आप, आपको आइडिया लगेगा कितना प्यारा ये आपका सीलिंग लग रहा है। तो आपको फॉल सीलिंग में एक तो रिवर्स फॉल सीलिंग होगी, दूसरा जिसमें मैंने पहले ही आपको शुरू में बता दिया था कि फॉल सीलिंग देना, उसमें कर्व्स रख देना, सिंपल डिज़ाइन और कर्व रखे है, और साथ में जो उसमें लाइट्स लगाई हैं उसमें ब्रॉन्ज या गोल्डन लाइट लगाओगे,
एकदम यूनिक लुक आपके इंटीरियर का हो जाएगा, मतलब बहुत प्यारा और प्रीमियम वो घर दिखने वाला है। कुछ ऐसी फॉल सीलिंग अगर आप करते हो रिवर्स या कौन सी कर्व्स सिंपल सी, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ये चीज़ें मैं बताता आ रहा हूँ आपको, फिर से बता रहा हूँ। वैसे ही हमारा क्या होता है, जब भी अपने घर का इंटीरियर कराना है, अगर उसको लग्जरियस की तरफ आपको लेके जाना है, नॉर्मल नहीं रखने, तो उसको करना क्या, एक थीम पकड़ लेना अपने रूम की, भले वो ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, लॉबी है, पॉट एरिया, कोई भी है। तो वहां पे ऐसा नहीं करना कि पहले टाइल लगवा दी फिर सोच रहे हो कि दीवार पे क्या करवाऊं, पहले फॉल सीलिंग करवा ली फिर सोच रहे हो टाइल कौन सी करवाऊं, जहाँ कुछ डोर लगा दिए। पहले एक थीम पकड़ लो अपने रूम की कि आपको ड्राइंग रूम में क्या थीम रखनी है। आपको वाइट वाइट, देखो दो कॉम्बिनेशन तो मस्ट चाहिए रूम में, कि दो कलर तो होने ही चाहिए, एक कलर बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा, दो कलर चाहिए। लगा लो वाइट और साथ में आपने ब्राउन पकड़ लिया, वाइट या बेज पकड़ लिया या ग्रे पकड़ लिया, पूरा रूम ग्रे कर लिया या बेज कर लिया, तो वो थीम आपको पकड़नी पड़ेगी। उसी हिसाब से आपकी फ्लोरिंग होगी, उसी हिसाब से आपका बेड होगा, उसी हिसाब से फैन होगा, तो वो आपके घर को लग्जरी दिखाएगा, लगेगा कि किसी इंटीरियर डिजाइनर ने ये रूम आपका डिजाइन किया। नहीं तो होता क्या है, टाइल हमारी ब्राउन है, दरवाज़ा हमारा रेड हो गया, फॉल सीलिंग हमारी हमने ब्लू कर दी, जहाँ हमारा टीवी यूनिट दूसरे कलर का हो गया, तो उससे आइडिया, जितना भी महंगी चीज़ें लगा दोगे, जितना भी महंगा कर्टन लगा लोगे, उस कुछ मज़ा नहीं है, वो लगेगा कि ये नॉर्मल इंटीरियर डिज़ाइन हुआ है। तो प्रॉपर में बोलने का मतलब ये थीम पकड़ लो। पिंटरेस्ट उसमें आपकी हेल्प करेगा, गूगल आपकी हेल्प करेगा, काफ़ी पिक्स आजकल मिल जाती हैं कि हमारा इंटीरियर कैसा हो, तो रूम दिख जाता है, तो उस हिसाब से अपने कर्टन लो, टाइल लो, सीलिंग करवाओ, वॉल करवाओ, तो वो लग्जरियस आपके घर को दिखाएंगी, एक डिजाइनर से डिजाइन हुआ घर आपका लगेगा। अगली चीज होती है, कोई भी आप पिक्स देखोगे या कुछ भी है, तो वहां पे रग्स जरूर लगाना अपना। आपका बेडरूम है, आपका ड्राइंग रूम है, आपका लिविंग एरिया है, सिटिंग एरिया है, कुछ भी है, वहां रग्स, कुछ ऐसी रग्स आपको यूज करनी है। ये बहुत सालों से चलती आ रही हैं, और हमेशा ध्यान रखना जब भी रग्स लगाओगे बड़ी साइज की लगाना, छोटे साइज की नहीं। और इस चक्कर में मत रहना कि गंदी हो जाएंगी अगर हम पेस्टल शेड्स लेंगे, पेस्टल शेड्स ही लेने, थोड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, रग्स रग्स का काम ही वही है, थोड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी आपकी, लेकिन लेने पेस्टल शीट है, बड़ा साइज लेना, और डार्क कलर मत ले बैठना जिसमें बहुत पैटर्न्स हैं, प्रिंट्स हैं, वो बहुत बोरिंग आपको घर को लगाएंगे। ये एक आपका एलिमेंट ऐड होगा आपके बेड के नीचे, आपके सोफे के पास, तो आपके घर को लग्जरियस और प्रीमियम ये दिखाने वाला है। अगली चीज क्या करना, घर में भले बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, कोई भी एरिया है, वहां पे मिरर ऐड करना, और सिंपल स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, या ऐसे गोल सा मिरर नहीं करना। आजकल बहुत डिजाइन आ गए, 5-10 रुपये 1000 एक्स्ट्रा लगेगा इसमें, जो कर्व्स आते हैं मिरर में, डिजाइनर मिरर, वो आपके घर के वॉल्स को यूनिक लुक देने वाले हैं, बहुत रिच लुक देने वाले हैं। तो ऐसे कुछ मिरर ऐड करना बहुत प्यारे लगेंगे। और साथ ही साथ अपनी जो दीवारें हैं उन पे आर्ट जो है बिग साइज की लगाओ, मतलब जितना बड़ा साइज लगा सकते हो, और वो लगाना। अगर वाइट दीवार है तो कलरफुल रखो, अगर वॉल में और डेकोर आइटम ऐड की हैं तो जितना काम सा उसको रख सकते हो कलर को, उतना काम सा वो रखो। साइज बड़ा होगा तो बहुत रिच आपके घर को लग्जरियस दिखाने वाले है वो चीज़। अगली चीज़ क्या करना, जब भी अपना इंटीरियर करवाओगे, लाइटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा आपको। लाइटिंग नहीं होगी तो घर इंटीरियर का लग्जरियस नहीं रहेगा। तो जो मूड लाइटिंग होती है, मूड लाइटिंग कौन सी होगी, आपने जैसे फॉल सीलिंग की हुई है, वहाँ से निकल रही है, टीवी के पीछे से लाइट होगी, या कोई डेकोर आइटम है, तो वो आपकी एक मूड लाइटिंग होगी, जिसमें आप वार्म वाइट मस्ट रखना, जो आती है 2700K, ठीक है, केल्विन, तो वही यूज़ करनी है, तो बहुत रिच लुक देगी। बाकी जो टास्क लाइट है वो आप अपने टेबल, जो बेड साइड टेबल होगी, जहाँ आपके सोफे के साइड वाला टेबल हो गया, वहाँ या वॉल पे आप क्या कर सकते हो, जो हैंगिंग लाइट्स आती हैं, वॉल लाइट्स आती हैं, वो लगा सकते हो। मतलब आपको हमेशा जब भी लाइटिंग करनी है तो लेयर क्रिएट करनी है। आपकी सीलिंग में भी लाइट होनी चाहिए, आपकी दीवार पे भी कोई वॉल लाइट होनी चाहिए, और आपके बेड के पास या आपके फ्लोर पे एक स्टैंडिंग लैंप होना चाहिए। तो 3 लेयर लाइटिंग जब होगी, और उसमें भी आपकी मूड लाइटिंग अलग, टास्क लाइटिंग अलग, तो वो आपका घर कंप्लीट होगा, एक लग्जरियस आपको लुक मिलने वाला है घर में। तो ये कुछ 9 बातें थी। ये 9 बातें सेम रेट में भी हो जाती हैं, थोड़ा बहुत रेट आगे पीछे होता है। अगर आप ड्राइंग रूम, बेडरूम या कोई भी एरिया आप डिज़ाइन कर रहे हो, ये 9 रूल फॉलो करोगे तो आपका घर लग्जरियस और ट्रेंडी लगने वाला है। ऐसी काफ़ी चीज़ें मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, जिसमें कर्टन्स हैं, आपके फ़ैन हैं, आपके स्विचेस हैं, आपके डोर हैं, तो उन पर भी ध्यान देना होता है। ये सारे एलिमेंट होते हैं, ये सब मिलके आपके इंटीरियर को लग्जरियस बनाते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।